Hello everyone, this is Prince Kumar from Bharatiya Institute of Engineering and Technology Sikar. Our subject is Engineering Mechanics and today we are going to learn about force system. फोर्स सिस्टम को ही हम सिस्टम ऑफ फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं, तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। अब फोर्स सिस्टम क्या होता है? अ फोर्स सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन वन और मोर प्लेन। जब बहुत सारे फोर्सेस एक या एक से ज़्यादा प्लेन में एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? फोर्स सिस्टम्स या फिर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब हम इनकी क्लासिफिकेशंस की बात कर लें। अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, द फोर्सेस में बी क्लासीफाई एज फॉलोज। अब देखिए, इनको क्लासीफाई किस बेसिस पे किया गया? रिलेटिव पोजीशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। अब हम इनको अगर हम क्लासीफाई करते हैं, इसे मेनली दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। ठीक, पहला है कोप्लेनर और दूसरा है नॉन कोप्लेनर। अब अगर हम कोप्लेनर की बात करें, उसे भी ये अलग डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। कोप्लेनर को भी कॉन्करेंट, पैरेलल, नॉन पैरेलल, फिर नॉन कोप्लेनर को भी कॉन्करेंट, पैरेलल, नॉन पैरेलल के बेसिस पे इसे क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो हम इसे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका कोलिनियर फोर्सेस। द फोर्सेस हुज lines of action lie on the same line are known as collinear forces। नहीं, वो फोर्स जो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे वर्क कर रहे हैं, उस टाइप के फोर्स को क्या बोलेंगे? कोलिनियर फोर्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हो कोलिनियर फोर्सेस का, कि एक कोई रोप है, ठीक है, उस पर डिफरेंट पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शंस में फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के फोर्स को क्या नाम दिया गया? कोलिनियर फोर्सेस। अब हम इनकी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं इनके, तो वो क्या होंगे? टग ऑफ वार में रोप उस टग ऑफ वार जो होता है उसमें दो टीम होते हैं ना। दोनों टीम क्या होते हैं? अलग अलग साइड होते हैं। एक अगर लेफ़्ट और राइट के बेसिस पे देखें, तो एक तो लेफ़्ट साइड में हो जाएगा, दूसरा राइट साइड में हो जाएगा। तो टीम लेफ़्ट साइड वाले टीम में भी बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं, 6-7 मेंबर हो जाएंगे। इस साइड में भी 6-7 हो सकते हैं, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, है ना। लेकिन अब वहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो किस टाइप का फोर्स लगेगा? कोलिनियर फोर्स लगेगा। ठीक है, वो दो इस कंडीशन में होता क्या है कि दोनों ओर से वो एक ही रस्से के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, और इस टाइप के फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर फोर्सेस। अब हम नेक्स्ट फोर्सेस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, ये हैं आपके कोप्लेनर फोर्सेस। द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन। अब वो फोर्सेस जो कि जिनका लाइन ऑफ एक्शन किस में हो? एक ही प्लेन में हो, उस टाइप के फोर्स को क्या बोलेंगे हम? कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर, अब यहाँ वर्ड से ही समझ रहे, कोप्लेनर जहाँ पे एक ही प्लेन में फोर्सेस काम कर रहे हैं, डेट मीन्स कोप्लेनर कहलाएंगे वो। ठीक है, नेक्स्ट जो है कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट आर नोन एज
कॉनकरेंट फोर्सेस, वे फोर्सेस जो एक पॉइंट पे मिलते हों, उस टाइप के फोर्स को हम बोलेंगे कॉनकरेंट फोर्सेस। अब देखो कॉनकरेंट फोर्सेस क्या हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है, और एक फोर्स हो सकता है इस साइड जा रहा है, एक फोर्स इस साइड हो सकता है, एक फोर्स इस साइड, ये अलग, लेकिन पॉइंट जो होगा वो एक ही होगा, ठीक है। कॉनकरेंट फोर्सेस मे और मे नॉट बी कोलिनियर। अब ये कॉनकरेंट फोर्सेस हो सकता है कि कोलिनियर हो या फिर नहीं भी हो सकते हैं, ये दोनों कंडीशन अप्लाई होंगे इस पर। नेक्स्ट जो है आपका वो है कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। अब जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसमें कर क्या रहे हैं, इनकी जो क्लासिफिकेशंस क्या है, पहले तो आपको कोलिनियर बता दिया, ठीक है, फिर कोप्लेनर, फिर कॉनकरेंट। तो अब दोनों को क्या कर रहे हैं, एक तो कोप्लेनर पहले आपने हमने पढ़ लिया, फिर कॉनकरेंट भी पढ़ लिया, अब दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है, कोप्लेनर भी और कॉनकरेंट भी एक साथ कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप के फोर्स अब किस टाइप के होंगे वो जान लेते हैं। कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस, the forces which meet at one point and their line of action lie on the same plane are known as coplanar concurrent forces। कहने का मतलब क्या है कि प्लेन भी एक ही होनी चाहिए और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो वो सारे फोर्सेस, तो उस टाइप के फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस, ठीक है। जैसा कि आप एक डायग्राम यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे जैसे अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे P1 लग रहा है, ये P2 लग रहा है, P3 P4, सब अलग अलग फोर्सेस हैं, लेकिन ये जो प्लेन है ना, इस ऑब्जेक्ट का ये जो प्लेन है ये एक ही प्लेन रहेगा, है ना, प्लेन एक ही है और पॉइंट भी एक ही है, एक ही पॉइंट, सारे फोर्स एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, ठीक है। और इस ओ पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी, ठीक है। अब हम इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें कि इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, फोर्स एक्टिंग एट अ जॉइंट ऑफ रूफ ट्रसेस, जहाँ पे ट्रसेस है ना, रूफ ट्रसेस होंगे, वहाँ पे कौन से किस टाइप के फोर्स लगने वाले हैं, कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। अब ये ट्रसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप से होता है, तो इस टाइप से के स्ट्रक्चर पे क्या होता है एक्चुअली कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत सारे ट्रसेस कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो उस इसलिए हम इस टाइप के स्ट्रक्चर को उस पॉइंट पे पर्टिकुलर उस पॉइंट पे कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स वर्क करेगा, ठीक है। वो हो सकता है अलग अलग डिज़ाइन की बात कर लें, ये इस टाइप से कुछ दे दे, ठीक है। तो ये जहाँ पे रूफ ट्रसेस होंगे, जॉइंट ऑफ रूफ ट्रसेस है ना, जहाँ पे इनकी जॉइंट की बात कर रहे हैं, है ना, इस जॉइंट पे ये कौन सा फोर्स लगेगा आपका, कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें कोप्लेनर नॉन concurrent forces, the forces which do not meet at a point but their line of action lie on same plane are known as coplanar concurrent non concurrent forces। अब देख लीजिए, अब ये बोल रहा है कोप्लेनर नॉन concurrent फोर्सेस, इसका मतलब क्या है कि कोप्लेनर से हमें समझ में आ गया एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है, और नॉन कॉनकरेंट से क्या समझ में आ गया कि प्लेन अलग अलग पॉइंट पे होंगे, प्लेन एक ही होगा लेकिन प्लेन अलग पॉइंट अलग अलग होंगे, ठीक है। अब अगर हम इनके यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इन पे भी अलग अलग फोर्सेस जैसे एक P1 लग रहा है, P2 P3 P4 अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं ना। अब इनके जो पॉइंट्स हैं
वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। इससे पहले वाले में क्या था, एक ही पॉइंट पे था, इससे पहले वाले एक ही पॉइंट पे था। अब इसमें क्या है, जैसे अगर हम P1 की बात करें, P1 यहाँ पे कनेक्टेड है, इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, और ठीक है P2 यहाँ पे कनेक्टेड है, P3 P3 यहाँ पे कनेक्टेड है, P2 यहाँ पे कनेक्टेड है, P4 इस पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो सारे जो फोर्सेस है वो अलग अलग पॉइंट पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसलिए इसे किस टाइप का फोर्सेस बोला गया, कोप्लेन। प्लेन तो एक ही है, ये टोटल प्लेन क्या है, एक ही है, लेकिन ये जो लग रहे हैं वो अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्सेस। अब इनके अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, आप देखिए, फोर्सेस ऑन अ लेडर रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल एंड अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रंग विच इज़ नॉट एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए अब ये बोल रहे हैं एक वॉल है, ठीक है, और वॉल के सहारे क्या है, एक आपका लेडर है, सीढ़ी है, ठीक है। अब सीढ़ी में अलग अलग रंग रहते हैं, है ना, ये जो डंडे शेप में है इसी को बोलते हैं रंग, जिसके थ्रू अपन ऊपर चढ़ पाते हैं, ठीक है। इनका जो ये जो डंडा है इसी को बोलते हैं रंग, ठीक है। अब ये क्या है यहाँ पे, अगर कोई पर्सन, ठीक है, इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वो स्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, उसके अलावा, है ना, अगर कोई पर्सन इसके अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे है तब तो कंडीशंस कुछ और हो जाएंगे। अगर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे नहीं है, उसके अलावा कहीं भी है, ठीक है, कहीं भी खड़े हैं, तो उस टाइप के फोर्सेस को क्या हम कौन सा फोर्सेस बोलेंगे, कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया इसने, ऑल फोर्सेस डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन बट देयर लाइन ऑफ एक्शन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। यहाँ पे कह रहे हैं नॉन कोप्लेनर, इसका मतलब ही क्या हो गया आपका, वो अलग अलग प्लेन में होंगे। कॉन्करेंट फोर्सेस दे दिया, कॉन्करेंट फोर्सेस देने का मतलब ये है आपका कि वो एक पॉइंट पे होंगे, ठीक है, प्लेन अलग अलग होंगे, पॉइंट एक ही होंगे, ठीक है। अब हम इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ये एग्जाम्पल क्या होगा इसका, तो इनके एग्जाम्पल ये है, फोर्स एक्टिंग एट द टॉप एंड ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है। आप सभी ने इलेक्ट्रिक पोल देख ही रखे होंगे। अब इलेक्ट्रिक पोल में होता क्या है, देखिए यहाँ पे ये पोल है आपका, ठीक है, इसके सपोर्ट के लिए अलग अलग ये स्ट्रिंग से जुड़े होते हैं, ठीक है, और अब सपोर्ट के लिए भी होंगे, और इसके अलावा यहाँ पे एक अर्थ भी होता है, ठीक है, अर्थ कनेक्शन भी होते हैं। अब कंडीशन ये है आपके, देखिए, और इसके ऊपर जो है अलग अलग कनेक्शंस जुड़े होते हैं, ठीक है, ये अलग अलग कनेक्शंस इस टाइप से जुड़े होंगे, ठीक है। अब इसके लिए क्या है कि देखिए यहाँ पे प्लेन जो हो रहे हैं वो अलग अलग प्लेन हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन पॉइंट क्या पॉइंट कौन सा कंसीडर कर रहा है, एक ही पॉइंट को कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो आप, ये पॉइंट तो एक ही है, लेकिन प्लेन क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स हो गए। तो इस टाइप के फोर्स को क्या बोल रहे हैं हम, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। और ये अपना लास्ट है, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे इसने दे दिया ना, तो ये all forces do not lie
in the same plane and their lines of action do not meet at a single point। यहाँ पे देख लीजिएगा डेफिनेशन थोड़ा सा यहाँ पे एट अ सिंगल पॉइंट है, ये P2 इसका है ना, इसका इसके लिए कनेक्शन किया गया है। अब यहाँ पे देख लो आप नॉन कोप्लेनर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो प्लेन जो होंगे वो अलग अलग प्लेन में होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है नॉन कनकरेंट, कनकरेंट नॉन कनकरेंट है तो अलग अलग पॉइंट पे होंगे, डैट मीन्स अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग प्लेन में, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग प्लेन में अगर फोर्सेस लग रहे होंगे, उस टाइप के फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्सेस, ठीक है। अब हम इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, अब देखिए लोड ट्रांसफर्ड थ्रू कॉलम टू द रेक्टेंगुलर मैट फाउंडेशन एज शो इन फिगर। एक हम यहाँ पे क्या बना हुआ है, रेक्टेंगुलर मैट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन में देखिए ये अलग अलग कॉलम है, ये अलग अलग कॉलम है, ठीक है। अब जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, अब इसकी अगर हम कनेक्शन की बात करें, इसका जो कनेक्शन इसके कनेक्शंस जो होंगे अलग अलग, ये कॉलम है और ये अलग अलग फाउंडेशन। अब ये प्लेन अलग अलग हो गए, ठीक है, और ये जो पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्स अलग अलग कॉलम पे अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, तो वो इस टाइप के, अगर इस टाइप का कोई कंडीशंस होता है, वो किस फोर्स के अंदर आ जाएगा, आपका नॉन कोप्लेनर नॉन कनकरेंट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्सेज मान लिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे P1 मान लिया ना, यहाँ पे P1 मान लिया, यहाँ पे P2 मान लिया, यहाँ पे P3, यहाँ पे P4, ठीक है। सभी को हम यहाँ पे अलग अलग शो कर रहे हैं ना, अलग अलग पॉइंट पे शो कर रहे हैं। हो सकता है कि सेम फोर्सेस हो, ये ज़रूरी नहीं हो, है ना, हो सकता है सेम फोर्सेस भी लग रहे हो। अब कोई बिल्डिंग के अंदर है तो ये वहाँ पर भी कॉलम होते हैं, है ना, अब उसके ऊपर यहाँ पे छत हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लेन्स तो अलग अलग हो गए, पॉइंट्स भी अलग अलग हो गए, तो अलग अलग पॉइंट में, है ना, अलग अलग प्लेन में अगर फोर्सेस लग रहे हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। इसका नेक्स्ट जो एग्जांपल हम देख लें वो है फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग बस। मूविंग बस में फोर्स जो लगते हैं, ठीक है, वो फोर्सेस इसी फोर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। देखिए अब होता क्या है, जैसे अगर बस रुकी स्टैटिक कंडीशन में, रुकी हुई अवस्था में, है ना, उस अवस्था में क्या होगा कि अगर जो भी पैसेंजर चढ़ेंगे उतरेंगे, ठीक है, तो बॉडी तो बॉडी तो वहीं रहने वाला है बस का, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है। जो बस तो रुकी ही रहेगी, तो उसमें पॉइंट टू पॉइंट चेंज नहीं होने वाले, ठीक है। और वही अगर क्या होंगे, जब मूविंग कंडीशन में होंगे तो कोई पैसेंजर कभी इस साइड जा रहा है, कभी उस साइड जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, पॉइंट उनके अलग अलग पॉइंट हो रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पे फोर्स लग रहे हैं। तो ऐसे कह लो कि जितने सारे पैसेंजर होंगे बस के अंदर, वो उतने सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, उतने सारे फोर्सेस हो गए, जो कि किसके ऊपर लग रहा है, वो जो चेचिस वाला पोर्सन है उस पे लग रहे होंगे, है ना। अब ये साथ साथ क्या हो रहा है, मूव भी हो रहा है, तो मूव होने के साथ साथ क्या हो रहा है, प्लेन में चेंजेस आ रहे हैं। तो इसलिए हम ये एग्जांपल किसके अंदर आ जाएगा, फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ मूविंग बस, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट